जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल नंबर 14 में आप अमाउंट तक यहां तक पहुंच गए होगे। एग्जाम्पल 14 में जो इन्होंने अमाउंट निकाला है, ये इन्होंने निकाला है इस तरह से कि 10,000 इंटू 1.04, 10,000 इंटू 1.04 की पावर 10। यहां तक तो पहुंच गए थे, यहां तक तो कर लिया होगा, बताइए, यस सर। है ना। अब इसके बाद देखो 1.04 की पावर 10 है, तो इतनी बड़ी पावर को कैसे करें। तो ये क्या है कि जो ये टैक्सेशन के, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें जो ये बड़ी बड़ी पावर वाली वैल्यूज होती है ना, तो इनको सॉल्व करने के लिए ही लॉगरिथम का मेन यूज होता है। अब देखो कैसे करेंगे। हम यहाँ पर ये कह देंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर हो गया log a इज इक्वल टू log 10,000 इंटू 1.04 की पावर 10, ये हो गया। तो log a इज इक्वल टू, अब ये क्या है, log a इंटू बी, ये है log a इंटू बी। जब log के आगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो एक ना फॉर्मूला होता है log का, आप ना दो तीन फॉर्मूले नोट कर लो। एक फॉर्मूला तो बेटा ये होता है कि log ए बी अगर है, ए बी का मतलब क्या है कि a इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद b, तो ये होता है log a प्लस log b। एक तो ये, दूसरा फॉर्मूला नोट करो कि log a अपॉन b अगर है, तो ये हो जाता है log a माइनस log b। तीसरा फॉर्मूला नोट करो, अगर ऐसा है कि log a की पावर n, तो ये n जो है ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है n log a। ठीक है, ये फॉर्मूले मालूम है या नहीं मालूम log के? यस सर, ये सब तो पता है। ठीक है, उसके बाद हम ये कहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में log कितना दे रखा है, log 10,000 दे रखा है। तो log 10,000, 10,000 का मतलब क्या है कि वन के आगे कितनी जीरो, वन के आगे चार जीरो। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है, इसको आप क्या लिखोगे, log 10 की पावर 4। तो ये जो 4 है ये फ्रंट में आ जाता है, ये हो गया 4 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो क्या है इसमें कहानी कि आप ये देखिए कि log 10 1 होता है, ये याद रखना है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 मतलब 1 के आगे कितनी जीरो है, 4, तो इसका रिजल्ट 4 ही आ जाएगा। समझ गए? यस सर। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि log a इंटू बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, log 10,000 प्लस log 1.04 की पावर 10, ये हो गया log a इज इक्वल टू log 10 की पावर 4 प्लस ये 10 फ्रंट में आ जाएगा, 10 log 1.04। जैसे 1.04 है तो इसको लिखो 1.0400, मतलब मुझे पॉइंट के बाद में 4 डिजिट चाहिए, तो 1.0400। अब log a, ये 4 फ्रंट में आ जाएगा, 4 log 10, ठीक है, प्लस 10। अब log 1.0400, ये मुझे कैसे चेक करना होता है। तो मैं ये देखता हूँ कि बेटा यहाँ पर 1 से मतलब पॉइंट से पहले डिजिट कितनी लिखी हुई है। ठीक है, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट लिखी हुई है, तो यहाँ पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि 1 जो है ना, 1 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से एक सब्ट्रैक्ट करा, 0 आ गया। तो जब लॉग लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, पहले तो 0 पॉइंट, उसके बाद देखिए 0,400। अब आप आ जाओ, जैसे ये आपकी बुक है, इस बुक में बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, लास्ट में ना लॉग टेबल दे रखी है, ये मैं बताता हूँ। लॉग टेबल है बेटा पेज नंबर 685 पर।
पेज नंबर 685 पर है। यस। हम्म, अभी बताता हूँ। ये है 40, कैसे करा है, लॉग गलत लिया है, क्या करा ये। लॉग 1.04 को इन्होंने लिख दिया 0.0170। 0.0170 कहाँ से आ गया। जीरो फोर, अच्छा स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर 10 से, तो देखो इसको ना इस तरह से देखा जाता है कि लॉग टेबल आप देखो तो लॉग टेबल में सबसे पहले आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा ये 10, 11, 12, 13, 14, ये दिखाई यस दे रहा सर। है स्क्रीन पर। अब नहीं दिखाई नहीं देगा, वो हमारे ना कैमरा के एडजस्टमेंट अलग है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इधर ना 2 डिजिट से स्टार्टिंग हो रही है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और 2 डिजिट से स्टार्टिंग होकर और फिर ये फाइनली 2 डिजिट तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी 2 डिजिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो ये है कि पहला ही मतलब पहला है 04, 04। तो 04 कहाँ से आएगा। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास होता, क्या बताऊं मैं इसको आपको, 0.04, चलो ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर दो, आप देखना जो पॉइंट है, पॉइंट को आप भूल जाइए, आप सबसे पहले ये कहिए कि पॉइंट से पहले 1 है ना, तो 10, पहली 2 डिजिट क्या हो गई, 10, समझ रहे हैं। यस सर। पहली 2 डिजिट हो गई 10। तो आप सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर 10 दिखाई दे रहा है आपको, यस 10, सर। 10 के बाद अगली डिजिट है 4। तो 10 को ऊपर जो लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, तो 10 को 4 पर चेक करो कितना है, 0170। यस सर। अब अगर मान लीजिए यहाँ 4 के आगे, जैसे यहाँ 4 के आगे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 के आगे अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 से लेकर या 9 तक कुछ भी लिखा होता, तो जैसे मान लो आगे 3 लिखा होता, तो 3 पर देखना क्या लिख रहा है, 13। सर 13 मतलब। आप ये देखो कि 4 जो है, जैसे ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 के नीचे 0170 लिख रहा है। यस सर। फिर उसके बाद आप देखो कि बिल्कुल आगे चलो, लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉप पर लिखा हुआ हाँ सर। है ना। तो इसमें देखो 3 के नीचे क्या लिख रहा है, 13, 13। यस सर। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1 पॉइंट, मतलब ये जो 10 हो गया, इसके बाद 4 के बाद अगर मान लो 3 होता ना, तो मैं 0.0170 में 13 ऐड कर देता, यस सर। समझ गए। तो यहाँ पर इसके आगे 0 लिखा हुआ है, तो 0 वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो मैं उसमें कुछ ऐड क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना होगा, 0.0 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 आ गया, तो इधर 0 आ गया, और 0170, 10 को 4 पर देखना है आपको, तो आपने 10 को 4 पर देखा, तो 0.0170 आ गया। अभी क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा log a इज इक्वल टू, ये तो 4 हो गया, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा एक प्लेस, तो ये हो गया 0.170,
तो log a इज इक्वल टू 4.170, लेकिन मुझे तो a निकालना है, तो a इज इक्वल टू लॉग उधर चला जाएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4.170 एंटी लॉग ऑफ 4.170। उसके बाद देखिएगा जब एंटी लॉग लेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी वही आपको 4 डिजिट बनानी है, तो 4.1700 हो गया। तो यहाँ पर एंटी लॉग में पॉइंट के बाद वाला ही देखेंगे, पॉइंट से पहले वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 17 को चेक करिए, अब एंटी लॉग टेबल निकालो, बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओ। तो एंटी लॉग वाली जो टेबल है उसमें देखिएगा पेज नंबर बेटा 687 पर है, तो 0 पॉइंट के बाद क्या है 17 है, तो ऐसे काउंट आप ये देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 0.00, 0.01, 0.02 इस तरह से लिखा हुआ है। Yes, तो ऐसे ही sir. 0.17 पर पहुंच जाओ, तो 0.17 पर पहुंचते ही क्या लिखा हुआ है 1479। Yes, sir. ठीक है, तो 1479 आ गया ये। अच्छा, तो a इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1479। पहले तो इतना, क्योंकि 17 के आगे कुछ नहीं है। मान लो 17 के आगे कुछ लिखा होता तो मैं उसको फिर ऐड करके बताता उस तरह से। तो 1479 आ गया। अब ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ये 4 वहां पर क्या करा था, 1 में से एक सब्ट्रैक्ट करा था, यहाँ पर क्या करना है 4 में एक ऐड कर देना है। तो 4 में एक ऐड कर दिया तो क्या आ गया बेटा 5 आ गया। तो इसका Yes, मतलब क्या है sir. कि लेफ्ट से 5 डिजिट आपको बनानी है। और आप ये कहेंगे लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 5 डिजिट कैसे बनाओगे, लास्ट में 0 लगा देंगे। तो Yes, टोटल sir. 5 डिजिट बन गई। तो अब ये हो गया ₹14,790। बस ये होता है। Okay, sir. समझ गए। अब इसी Yes, तरीके sir. से मैं क्या करता हूँ कि जैसे अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन भी करके देखते हैं हम। समझ लेना अपने आप इसको, जो इसका फंडा है। मैं लॉग वाला फंडा बता देता हूँ बस आपको, ठीक है। लॉग वाला देखिएगा। हाँ, हम एक काम करते हैं, इधर 1 + r/100 एग्जाम्पल 15 में मैं ये मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 में है, देखिएगा 1 + r/100, मैं लॉग और एंटी लॉग वाले पर पहुंच रहा हूँ। 1 + r/100 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0502। अच्छा, इससे पहले बल्कि एक काम करो, पूरा ही देखो, क्योंकि एंटी लॉग से पहले लॉग भी तो लिया होगा। देखिए इन्होंने क्या करा है, 1 + r/100 की पावर 6, 1 + r/100 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 है। 1 + r/100 की पावर 6 इज इक्वल टू 2। फिर इन्होंने क्या करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग 1 + r/100 की पावर 6 इज इक्वल टू log 2। ये 6 पावर में है तो फ्रंट में आ जाएगा, 6 log 1 + r/100। अब सवाल ये उठता है कि मैं log 2 को कैसे कैलकुलेट करूं, तो आप इसको ऐसे लिखिए log
2.0000, आपने ये 4 डिजिट लगा लिए, log 2.0000। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, ये देखिएगा। वापस आइए लॉग टेबल पर, पेज नंबर 685। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 20 के आगे 0000 हैं सब। भाई पॉइंट नहीं देखा जाता इसमें, तो 20 के आगे सब 0 ही 0 हैं। यस सर। तो 20 को बिल्कुल 0 वाले, पहला सबसे पहले इधर 20 है, 20 के आगे इधर 0 है, इसको यहाँ चेक करो तो क्या लिखा हुआ है 3010, 3010। है ना। तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने 3010 ही लिख दिया सीधा सीधा। 6 log 1 plus r upon 100 इज इक्वल टू 3010 लिख दिया। उसके बाद इन्होंने पॉइंट से पहले 0 क्यों लगाया है, पॉइंट से पहले 0 क्यों लगाया इन्होंने, पॉइंट से पहले 0 ही आता है क्या इसमें। चलिए आप एक काम करिए, पॉइंट से पहले बस 0 लगाओ आप, ठीक है। वो छोड़ो, वो जो मैंने बताया शायद मैं गलत बता गया आपको, कि आपको यहाँ पर बस पहला 2 डिजिट और उसके आगे वो उस पर वैल्यू कितनी आ रही है, बस वो देखना है। आपको इसमें कुछ नहीं देखना कि भाई 2 है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना, नहीं, वो काम आपको एंटी लॉग में करना है। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 को भूल जाओ, 17 को चेक करो 0 पर। ठीक, तो 17 को 0 पर चेक करा था तो बेटा 1479 आया था, लेकिन पॉइंट से पहले 4 लिखा हुआ है, तो हमने 4 में 1 को ऐड करा तो 4 + 1 5 हो गया, यानी कि लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 5 डिजिट होनी चाहिए। तो 1 4 2 1 2 3 4 तो है ही, 5वें डिजिट के नाम पर हमने 0 लगा दिया। ठीक है, और जो लॉग हम निकालेंगे, तो लॉग में आपको क्या करना है, ये जो बीच में पॉइंट है वो तो है ही, उसको छोड़ो, आप पॉइंट को भूल जाओ, आप 20 को 0 पर चेक करोगे या आगे जो भी नंबर लिखा होगा उस पर चेक करोगे। तो 20 को 0 पर देखा तो 3010 आ गया, पॉइंट से पहले 0 ही लगाओ आप। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो 6 है, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये। तो log 1 + r upon 100, log 1 + r upon 100 is equal to 0.3010 upon 6, ये हो गया। इसको अगर डिवाइड करेंगे 0.05, 0.03 तो नहीं आता 6 के टेबल में, तो 0 आ गया, फिर एक डिजिट और लिया 30 हो गया, 6 5 जा 30, फिर 1 भी नहीं आता 6 के टेबल में, अगेन 0, और 10 के नाम पर क्या आएगा, 6 1 जा 6, और 10 - 6 करेंगे 40 हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो आगे ये 6 आ जाएगा। तो क्या करा कि इसको राउंड ऑफ करने के लिए, सिर्फ 4 डिजिट तक रखने के लिए 0.0502 लिख दिया। फिर जब 1 + r upon 100 निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, इधर लॉग था तो लॉग उधर जाकर क्या बन जाएगा बेटा, एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.0502। ठीक है, अब वापस से देखो कि एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, फिर पहुंचिए आप उसी टेबल पर, पेज नंबर 680 समथिंग, 687 था शायद, हाँ पेज नंबर 687। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें पॉइंट से पहले वाली डिजिट को भूल जाओ, पॉइंट के बाद वाली की बात करते हैं बस। तो अब जरा देखो 05, पॉइंट के बाद 05, तो देखो पॉइंट के बाद दे रखा है एंटी लॉग टेबल में आना है, पॉइंट के बाद 05 पर मैं पहुंच गया, तो 05 के आगे दे रखा है इन्होंने 02, 02 का मतलब क्या है, 0.050 पर तो ये लिखा हुआ है 1122, ठीक है, तो 0 पर लिखा हुआ है 1122, और फिर 2 पर, तो 2 कहां पर है, 0.05, 0 पर लिखा है 1122, और फिर ये वाला 2, इसके आगे जो 2 है उस 2 पर लिखा हुआ है 1, तो इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, तो 1123 हो गया ये। मेरी बात समझ में आ गई, यस सर। है ना। तो इस तरह से ये हुआ 1123, तो यहाँ लिखेंगे 1 + r upon 100 इज इक्वल टू 1123, 1123। अब
अब देखो पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ था, 0 था, तो 0 में 1 ऐड कर दो, जैसे यहाँ 4 में 1 ऐड कर दिया तो 5 हो गया। 5 डिजिट बनाकर और 5 डिजिट के बाद 0 लगाते हैं, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाकर और फिर 0 लगा देते हैं। तो मतलब यहाँ पर इसी वजह से हमने आगे पॉइंट 0 करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो डेसिमल आएगा, ये जो 0 है, 0 + 1 यानी कि एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो एक डिजिट क्या है, लेफ्ट से काउंट करें तो 1। 1, yes sir. यहाँ पर क्या था, 5 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो हमने कहा 1 4 7 9, एक 0 और लगाया, फिर डेसिमल लगाया। अब यहाँ डेसिमल लगाने का क्या मतलब, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए यहाँ जरूरत नहीं थी उसकी। लेकिन यहाँ पर ये बन गया 1.123। मुझे लगता है Yes, समझ में आ गया होगा। yes sir. ठीक है, अब इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, R/100 इज इक्वल टू 1.123 माइनस 1 कितना हो गया, 0.123। जब इसमें 100 मल्टीप्लाई होगा तो R इज इक्वल टू 12.3%। R इज इक्वल टू 12.3%। समझ गए? Yes sir. ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर आप देखें ना, तो लॉग की अगर पूरी प्रैक्टिस करनी हो तो अभी की अभी हो जाएगी। जो नेक्स्ट पेज है इस पर एग्जांपल नंबर 17 में देखो, बिल्कुल नीचे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें इतने सारे लॉग हैं कि आपको अभी समझ में आ जाएगा लॉग लिया कैसे जाता है। एग्जाम्पल नंबर 17 में शुरुआत में फॉर्मूला कैसे लगाया है वो आप अपने आप देखना। यहाँ नीचे जो आया ये आया x इज इक्वल टू 3254। अच्छा, अगर शुरुआत का पोर्शन भी ना समझ में आया ना, पूछ लेना मेरे से। Yes sir. मैं करके देख लूंगी पहले. और यहाँ स्कूल में अब तो यही वाला चैप्टर चल रहा है ना स्कूल में, अब तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी होगी अपनी। Yes sir. अब एक्स्ट्रा क्लास ले रही है मैम, मतलब अच्छा जब हो जाता है 2 बजे के बाद. अच्छा अच्छा, तो ये वाला चैप्टर तो फिनिश होने वाला होगा। नहीं सर, फिनिश तो नहीं. आज तो सिर्फ नॉमिनल रेट करा रही थी मैम क्लास में, जो आपने अच्छा कराया था पहले. ठीक है, 50 × 103। मैम आगे निकल जाए तो बता देना। Yes sir. हाँ, फिर हमें भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि 13 14 ये 2 दिन मैं नहीं हूँ, मेरे घर में ही शादी है, तो 13 और 14 को नहीं हूँ, 19 20 और 21 को नहीं हूँ। ठीक है, Yes sir. ये 5 दिन याद रखना। अगर किसी दिन इनमें से हुआ बाई चांस मौका मिल गया मेरे को तो ले लूंगा क्लास। Yes अब sir. देखिएगा, अब देखिएगा, जैसे ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई तो इन्होंने क्या करा, इसको भी सॉल्व करने के लिए ये कर दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब लॉग ले लिया तो ये क्या हो गया, लॉग एक्स। और जो जो मल्टीप्लाई में मतलब जो जो न्यूमरेटर में है वो सारे तो ऐड होते चले जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो सारे सब्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। भाई ऊपर तो मल्टीप्लाई वाला है, तो ये हो जाएगा लॉग 3254 प्लस लॉग 53 की पावर 4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे न्यूमरेटर में, अब ये तीनों जो हैं ये डिनोमिनेटर में, तो ये सब सब्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। तो माइनस लॉग 50 माइनस लॉग 103 माइनस लॉग 5309। log x इज इक्वल टू log 3254। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, log 3254। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ 4 है, यहाँ 1 भी नहीं है। चलिए जी देखते हैं, 3254 पेज नंबर 685 पर आ जाओ। 3254 का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले पहुंचोगे बेटा 32 पर, तो 32 पर क्या है, 3254 है। तो 32 को अब 0 पर चेक नहीं करना, 32 को 5 पर चेक करना है। Yes sir. 5 पर कितना है, 5119। तो इधर लिख हाँ लो सर. रफ में 5119।
और फिर उसके बाद 32 को आपने 5 पर तो चेक कर लिया, उसके बाद फिर 4 पर, 32 को इस वाले 5 पर चेक करा, फिर अगले वाले 4 पर करेंगे, अगले वाले 4 पर इसकी वैल्यू है 5। 9 + 5 14, 1 कैरी आ गया, ये हो गया 5124। 51 5124, मैंने गलत देख लिया क्या? log 3254 है, इनका कुछ और आ रहा है आंसर। 1 मिनट रुको जरा, दोबारा देखते हैं। 5119 मैंने कहाँ देख लिया ये? 32 5 पर, हाँ 5119 है। हाँ सर, वो डिजिट्स तो सही है सारे। हाँ 5119 है, फिर उसके बाद में 5 है, तो फिर हमसे तो कुछ गलती हुई नहीं है। इन्होंने क्या लिख दिया? इन्होंने लिख दिया 5470। 5470 कहाँ से आ गया? 5470, और 54 वाली सीरीज तो 34 से स्टार्ट हो रही है। 65 3254 मैंने गलत लिख दिया क्या? ये देखो इन बेवकूफों ने क्या करा है, अब समझना जरा। ये 3254 है ना, इन्होंने यस क्या सर। करा, इन्होंने 3254 ना लेकर इन्होंने जो चेक करा है ना लॉग, वो 3524 चेक कर लिया। ओ। इन्होंने 3524 चेक कर लिया, 35 को 2 पर देखा है इन्होंने। देखो 35 2 पर कितना है? 5465। और फिर आगे 4 पर कितना है? 5। 5465 में 5 ऐड करेंगे तो 5470 आ जाएगा, वही इनका आ रहा है तो सर ये तो 5470। गलत होगा फिर। ये तो गलत हो गया पूरा, क्योंकि सबसे पहले मैं बिल्कुल ऊपर तक से देख रहा हूं मैं एग्जांपल इसका। तो अ सम ऑफ रुपीज 3254, तो ये तो गलत हो गया इनका। 3254 है और ये 3524 पर देख रहे हैं। हमारा ठीक है 5124, तो ये आ गया 5124। 5124 हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखना। इस नंबर में अगर डेसिमल लगाने के लिए कोई बोले, ठीक है, अब मैं आपको फंडा बताता हूँ कि वो क्या था। इस नंबर में अगर कोई डेसिमल लगाने के लिए बोले तो कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? आप इसको ऐसे लगाओगे 3254.0, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा। यस सर। समझ गए? 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 3, तो 3.5124। अब पुराने वाले से कोरिलेट कर लो। पुराने वाले में क्या था कि यहाँ पर सिर्फ 2 था, मतलब कितनी डिजिट के बाद डेसिमल था? 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 डिजिट के यस बाद। सर। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचा? 0। 0। तो 0.3010 ये हो गया। ओके सर। ठीक है, अब ये देखिए, ये 4 जो है ये यहाँ पर आ गया, 4 log 53। ठीक है, मैं इसको यही लिख रहा हूँ 4 log 53। अब जरा देखना 53, तो 53 जब मेरे पास है तो मैं इसको 53 को क्या लिखूंगा? इसको ऐसे लिख लो 53.00, बस 4 डिजिट हो गई, टोटल 4 डिजिट हो जाए बस, वो आप देख लो, मतलब डेसिमल के अलावा भी टोटल 4 डिजिट हो जाए बहुत है। तो 53 को 0 पर चेक करना है मुझे। पेज नंबर 685 पर आ जाओ। सर 50, 7243। हाँ एक मिनट किधर गया? 7243, बस, और आगे तो कुछ नहीं क्योंकि 0 0 है। तो यस। 7243 लिख दो पहले तो, यहाँ 4 तो है ही शुरुआत में, ये मल्टीप्लाई में। 7243। अब ये बताओ, इसमें अगर डेसिमल लगाएं जैसा कि हमने लगाया भी है, तो कितनी डिजिट के बाद लगा? 2 डिजिट के बाद। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ गया? 1। तो यहाँ पर 1.7243 यही आ रहा होगा इनका भी। ठीक है, यस सर। ये समझ में आ गई। इसी तरह से log 50 देखो जरा कितनी है वैल्यू। सर 6990। 6990।
चलिए जी, ये हो गया 6990। कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? अगर लगाएंगे तो 2 के बाद। यस सर। ठीक है, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो 1। यहाँ देखो 1.6990। अब देखो log 103, तो log 103 को क्या लिखेंगे? 103.0। बस 4 डिजिट होनी चाहिए टोटल। लॉग में टोटल 4 डिजिट, और उसमें एंटी लॉग में डेसिमल के बाद की 4 डिजिट। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था शुरुआत में। देखिए, अब इसको क्या करना होगा आपको? 10 को देखना होगा 3 पर, फिर 0 पर। तो लॉग में 10 को देखोगे पहले 3 पर, तो 10 3 पर कितना है बताओ जरा। 0128। बिल्कुल बढ़िया। और फिर आगे 0 नाम की कोई चीज होती ही नहीं इसमें उसके बाद। तो ये 0128 हो गया बस। तो यहां लिखेंगे -0128। अब देखिए, डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगा? 3 डिजिट के बाद। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 2। 2। ये हो गया 2.0128। ठीक है। अब log 5309, तो 53 को 0 पर और फिर 9 पर। तो 53 को 0 पर 7243, यस सर। 7243, और फिर 9 पर 7। 73। अच्छा सॉरी, हाँ 9 वो तो वाला। कितना हो गया? 7250 हो गया। यस सर। तो ये हो गया बेटा 7250। तो इसमें 4 डिजिट के बाद लगता है डेसिमल। तो 4 में से आप एक सब्ट्रैक्ट कर दो 3, तो 3.7250। ठीक है। अब इन सबको ऐड वैड करके, ऐड वगैरह करके, हालांकि ये हमारा सही है, उनका गलत है, लेकिन उनके हिसाब से ही देख लो, क्योंकि मैं एक बार एंटी लॉग भी वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो यस सर। x, हाँ x अगर निकालेंगे तो एंटी लॉग ऑफ उनके हिसाब से, उनके हिसाब वाला करना है। तो एंटी लॉग क्या है? 3.0074। 3.0074। तो आपको क्या करना है? 00 को 7 पर और 4 पर चेक करना है एंटी लॉग। मतलब इसमें पॉइंट के बाद वाली डिजिट ही देखते हैं बस एंटी लॉग में। तो 0.00 शुरुआत में ही दे रखा है, फिर 7 यस पर आ सर। जाओ। तो 7 पर है 101, 1016। 1016, और 4 पर कितना है? 1। 1। क्या हो गया? 1017। तो यहाँ देखो यस सर। 1017। अब ये 3 है, नंबर 3 है, इस 3 में 1 ऐड कर दिया तो 4 हो गया। तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है, लगाने का कोई फायदा ही नहीं। x इज इक्वल टू ₹1017, ये आ गया। समझ गए? यस सर। अब कोई भी आए लॉग वाला क्वेश्चन करना आराम से। ठीक है। और मैं आपकी अगली क्लास में जो है ये स्टार्ट करवाता हूँ फिर एन्युटी। यस सर। ठीक है, आज इतना ही करते हैं फिर। ओके सर। चलिए जी, ओके। थैंक यू।